हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक कासिया मेरठ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज से हम अपनी पहली क्लास लेने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे अपनी पहली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप सभी के लिए सबसे पहले बात जरूरी जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पेन तो चलाना होगा, ठीक है। मैथ्स में आपको पेन तो चलाना होगा, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर तो जरूर बैठना है, ठीक है। रफ रजिस्टर हो, कॉपी पेन हो, वो आप लेकर बैठोगे, ठीक। उसके बाद एक बात और है कि मैथ जो सब्जेक्ट है ये आपको तब तक नहीं आता जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, आपकी समझ में अभी तो आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन करना ही होगा। जब आप पेन खुद चलाओगे, है ना, उसको करके देखोगे तो वो क्वेश्चन आपसे तब आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने समझाया, मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। रूल्स ये है, पहला रूल आपका ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाने के बाद आप वीडियो को रोक देना और उस क्वेश्चन को खुद करके देखना, बिना वीडियो में से देखे हुए कि मैंने कराया कैसे है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप वीडियो को रोककर पीछे जाकर फिर से देख सकते हो कि मैंने क्या कराया था। और अगर आपने उस क्वेश्चन को खुद ही कर लिया समझकर, तो उसमें आपको ये होगा कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी, ठीक। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कभी भी कोई डाउट आता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसमें आपको जो भी डाउट होंगे लिखकर आपको भेजने होंगे और हमारी टीम जो है वो आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने क्वेश्चन डाल दिया और आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई जरूर आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, कभी कभी हो जाता है कि भाई हमारी टीम्स है, वीडियो बनाती रहती है, हमारे स्टूडियो में क्लासेस चलती रहती है, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाता है ना, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन देर सवेर हम आपको जो सॉल्यूशन होगा वो आपको भेज दिया करेंगे। इसके अलावा हो सकता है जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं उन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। अभी मैथ्स है, मैथ्स ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही टॉपिक है, पर्टिकुलर चीज है तो क्वेश्चन एक ही रहना है। डिजिट्स चेंज होंगी, ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है, आपको क्वेश्चन अलग हो सकता है, ठीक है। आप वो क्वेश्चन हमारे सामने लेकर आओगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता आपकी बुक से अलग, तो वो क्वेश्चन आप डाउट क्लास में या फिर हमारे जो डाउट चैनल होगा टेलीग्राम का, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। हम वहां पर उस क्वेश्चन को देख लेंगे, देखने के बाद सोल्व करके आपके पास उसका सॉल्यूशन पहुंचा देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है अगर क्वेश्चन हमें ज्यादा अच्छा लगा कि आपको हम नहीं समझा सकते वहां पर, है ना, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप पर हम लिखकर नहीं समझा सकते, तो हम अगली क्लास में उस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम समझा देंगे, वीडियो क्लासेस में हम उसको समझा देंगे, ठीक है। ये चीज मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे बताई थी कि प्रैक्टिस देखो चाहिए, कॉपी पेन लेकर बैठना है और प्रैक्टिस को आपको करनी है, क्वेश्चन के साथ साथ करनी है, ठीक है। बीच बीच में आपकी मैं चैप्टर, मान लो कि मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद आपका टेस्ट भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा आप कितने पानी में हो, है ना। तभी तो पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। भाई आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि टेलीग्राम पर एक पोल का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। यहां पर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, मतलब किसी और सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, आपको सोल्व करने हैं और उसमें देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक। या हो सकता है कि मैं एक टेस्ट पेपर बना दूं, उसको आपको दे दूं, आप उसको सोल्व कर लेना, और जो नहीं भी होंगे बाद में हम एक वीडियो दिया करेंगे, उसमें हम सोल्व करा के दिखा दिया करेंगे, ठीक है। यहां पर बात क्लियर है। अब इससे अगली बात जो जरूरी है, क्योंकि देखो मैथ्स जो है सब्जेक्ट है, वीक बच्चे का कब होता है, बच्चे का सब्जेक्ट वीक तब होगा अगर बच्चे को यही ना पता हो कि हमें मैथ्स में पढ़ना क्या है ना। बच्चों, मैथ्स में आपको पढ़ना क्या है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आपको मैथ्स समझ में कैसे आएगी। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहले
बेसिक आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके अंदर आखिर है क्या। जब आपने ये जान लिया कि हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपका है क्या, और आपने एक बार समझ लिया, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि उस चैप्टर का कोई भी सवाल आपके लिए हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग, है ना। और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा क्योंकि आपने उसमें जान फूंक दी, आपने उसमें अपनी जान फूंक दी, है ना। आपने उसको समझ लिया, आपका काम हो गया इतना। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो मेरे कहने का मेन मीन्स ये है कि हम कोई भी चैप्टर कराने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, बेसिक उसको समझाएंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बात मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होगी और आपके लिए अच्छी भी लग रही होगी, है ना। आपको ये बात अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो हम जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम 9th 10th 11th और 12th अभी हम फिलहाल ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी मैं जो हूं आपको बता दूं 9th और 10th में पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति या फिर आप कह लो संख्या प्रणाली, ठीक है। संख्या पद्धति या प्रणाली दोनों में कॉमन चैप्टर है, बस अंतर इतना है कि 9th क्लास में बेसिक है और 10th क्लास में थोड़ा एडवांस हो जाता है। पढ़ना सब कुछ वही है ना। तो जो मैं आपको नंबर सिस्टम की बेसिक्स क्लास दूंगा ये, ठीक है, उसमें ये क्लास 9th और 10th के लिए दोनों के लिए कॉमन रहेगी। बिल्कुल क्लियर बात है ना, कि 9th और 10th के लिए ये बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। आपको ये वीडियो क्लास एक बार देखो चाहे 2 बार देखो, देखनी ही है, ठीक है भाई। आपको अगर अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो ये क्लास तो आपको देखनी ही पड़ेगी, ठीक। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं 9th और 10th के लिए ये क्लास बेसिक है, तो आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास का जो चैप्टर है वो क्या है हमारा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। आप अपनी अपनी बुक उठाकर देख लेना, 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम है और 10th क्लास में भी नंबर सिस्टम है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये क्लास स्टार्ट कर दूं तो क्या आप सब उसके लिए तैयार हैं? तैयारी से मेरा मतलब सिर्फ वही है, पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक। वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी, नहीं आ रही हो या वीडियो में कभी कोई दिक्कत आए, आप हमसे शेयर जरूर करना, ठीक है। मैं अब आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक। हम अपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। ये आपको थोड़ा छोटा लिखा हुआ नजर जरूर आ रहा होगा। मैंने इतनी बार आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अभी तक बोल दिया है, तो मेरे ख्याल से ये तो बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, है ना। भले छोटा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके चैप्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, वहां से देख लेना, वहां से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर बात, ठीक है। अब संख्या पद्धति जो है ये आपके लिए पढ़नी क्यों जरूरी है भाई, मैं आपको बताऊं। मैथ्स आप पढ़ते हो, मैथ्स में आपको बेसिक ही बेसिक चाहिए, और जो आपकी 9th और 10th क्लास है उसका भी ये बेसिक ही मान के चलो, ये क्लास आपकी बेसिक ही है, ठीक है। सारे चैप्टर को निचोड़ इसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें संख्या पद्धति की, तो इसमें हमारा सबसे पहला एक वर्ड आता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा वर्ड आना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोल सकते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं संख्या पद्धति के बारे में, तो हमारे गणित में देखो, ज्यादा हिंदी भी ठीक नहीं है, मैथ्स बोल लूं वो भी ठीक है, चलो हिंदी वाले हो हिंदी में बोल देंगे।
तो हमारे मैथ्स में या हमारे गणित में जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ना, जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है या हम कह सकते हैं जिस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है वो है हमारी कौन सी पद्धति, वो है हमारी संख्या पद्धति। ठीक है, गणित में आप जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो आपकी पद्धति कौन सी है, वो है आपकी संख्या पद्धति। कौन सी? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम या फिर संख्या प्रणाली। ठीक, बात क्लियर? ठीक है, अब हम बात करें इस संख्या पद्धति में, है ना, सम्मिश्र संख्या का मैं जिक्र अभी करूंगा। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में, तो इसमें आपको 10 प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। मैंने जैसा कि बताया, इस पद्धति में आपका जो गणित होता है उसका एक तरह से अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप 10 प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। क्या जी? 10 प्रकार के सिंबल्स, SYMBOLS सिंबल्स, है ना, यानी कि चिन्ह, 10 प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको ये मत कहना कि ये चिन्ह तो मैंने कभी नहीं देखे। अरे बिल्कुल देखे होंगे भाई, ये तो आते हैं, बचपन से देख रहे हो, मेरे ख्याल से नर्सरी क्लास में सीख लिए होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। क्या लोग नहीं देखे? देखे होंगे, ये देखे होंगे भाई। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आपको 10 प्रकार के सिंबल देखने होते हैं, है ना। इसमें कौन से सिंबल देखे जाते हैं? वो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक, ये आपके 10 प्रकार के सिंबल हैं। ठीक है, अब इस संख्या पद्धति में आपको जो पढ़ना होता है वो है आपकी सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आपको किस प्रकार के नंबर्स पढ़ने होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं और अब हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितना पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक, सम्मिश्र संख्या। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आप जिस चीज को पढ़ते हो भाई, एक तरीके ये होता है ना कि आपका एक सिस्टम होता है, सिस्टम में कुछ ना कुछ तो पढ़ना होता है। तो वो सिस्टम आपका क्या है? एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपकी बहुत सारी चीज आएंगी। नंबर सिस्टम के अंदर क्या आया आपका? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंदर क्या है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी अब आएंगे आपकी बहुत सारी चीजें जो आपको इस नंबर सिस्टम को बनाती है ना, मिलजुल कर आपकी नंबर सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका करने वाला हूं क्या? क्लासिफिकेशन। क्या तो कर दो क्लासिफिकेशन, कर दे, कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इनको बांटना, है ना। हम कितने रूप में बांट सकते हैं, कैसे कैसे हम बांट सकते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम बांटेंगे, है ना, अलग अलग हिस्सों में हम बांट कर दिखाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज जो नंबर सिस्टम में आती है वो क्या आती है? मैंने जैसे अभी आपको बताया था, वो आती है आपकी क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संख्या पद्धति। क्या आती है? संख्या पद्धति। ठीक, अब संख्या पद्धति के बाद हम इसमें आगे चले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन से बांटेंगे? पहला होगा रियल नंबर और दूसरा होगा आपका क्या? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहला कौन सा? रियल नंबर और दूसरा कौन सा? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि आपकी, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, वास्तविक संख्या। ठीक,
इमेजिनरी नंबर यानी कि आपकी काल्पनिक संख्या। अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी कुछ समझाया नहीं है इनके बारे में, ठीक है। अभी केवल मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट में सब कुछ समझाऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है ना, उसके बाद इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूं आपको क्लासिफिकेशन, ठीक। अब रियल नंबर की बात करें, अब ये भी आपको क्या होता है, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। किस किस में बांटा जा सकता है, किस किस में बांटेंगे? पहला हम बांटेंगे रेशनल नंबर और दूसरा हम बांटेंगे इरेशनल नंबर। रियल नंबर को मैंने किस किस में बांट दिया, इसको बांटा मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दो हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, मैंने दो हिस्सों में बांटा है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब हम रेशनल को क्या बोलते हैं, रेशनल को बोलते हैं आप परिमेय संख्या, क्लियर बात। रेशनल नंबर को आप क्या बोलोगे, परिमेय संख्या, और इरेशनल क्या बोलोगे आप, अपरिमेय संख्या, ठीक है बात। रियल नंबर में मैंने आपको क्या क्या बताया, रियल नंबर में मैंने आपको बताया कि इसमें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, इसमें समझाऊंगा तो मैं अभी बाद में, अभी तो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो हिस्सों में मैंने बांट दिया, क्लियर बात। हाँ, अब रेशनल की बात करें, रेशनल के बाद हम इसको फिर से बांटेंगे, रेशनल के बाद हम इसको फिर से बांटेंगे। आपको कहोगे तो आप तो बांटते जा रहे हो, अरे भैया बांटने दो, बांटने की चीज प्रसाद समझ के ले लो, जो चीज बांट रहा हूं बांटने दो, बस आपको लेनी है, ज्ञान बढ़ रहा है ले लो, क्या दिक्कत है, आपके तो काम आएगा, ज्ञान नहीं आएगा बाद में आएगा, आपको असली पता तो तब चलेगा। मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, और क्वेश्चन आ गया उसमें आर एस अग्रवाल से या किसी और बुक से या कहीं बेसिक से, या जो आपका एग्जामिनर है वो थोड़ा संकी, ठीक है, उसने क्वेश्चन बिल्कुल मैथ के नंबर सिस्टम के बेसिक से ही दे दिया, आपके बोर्ड एग्जाम में 10th में उसने क्वेश्चन दे दिया आपको बिल्कुल बेसिक से कहीं ढूंढ के, ठीक है। तो जिस बच्चे ने तो समझ रखा है ये चीज वो तो कर देगा आसानी से, ठीक है, और जिसने नहीं कर रखा, जिसने नहीं समझी ये बात, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है बेसिक भी सीखना, ठीक है। आप और बच्चों से आगे तभी हो जाओगे अगर आपने उनसे ज्यादा सीख रखा है और बेहतर तरीके से सीख रखा है, क्लियर है बात। आपको कुछ नहीं करना, बस केवल सीखना है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास में उसमें भी कहा था कि हम जीरो से लेकर चलेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिक से लेकर चलना है और एडवांस तक जाना है, तो बेसिक ही लेकर चल रहे हैं हम अभी तक, ठीक है, बेसिक लेकर चल रहे हैं। और रेशनल नंबर की हम बात कर रहे थे। अब रेशनल के बाद आपका क्या आएगा, इसको हम दो हिस्सों में फिर से बांटेंगे। दो हिस्से कौन कौन से हैं देखिए, दो हिस्से मैं इसके बांट रहा हूं, दो हिस्से हैं हमारे क्या, फ्रैक्शनल। पहला है फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल नंबर। यहां पर मैं कह सकता हूं दूसरा होता है आपका इंटीजर, INTEGER। ये थोड़ा छोटा मुझे इसलिए भी लिखना पड़ रहा है क्योंकि देखो मुझे क्लासिफिकेशन करना था, है ना, और अभी भी इस पर सारी चीजें तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से कर दूंगा, है ना, एडजस्ट में कर दूंगा। खिचड़ी नहीं पक रही है ना, क्योंकि देखो मैं समझा रहा हूं, खिचड़ी पकने वाला तो काम है नहीं। आप इसको पूरे एक साबुत पेज पर ही लिखोगे। साबुत पेज मतलब कि आपको कोई भी पेज है, मेरे पास यहाँ पेज तो नहीं है ना, आपको बिल्कुल फ्रेश पेज पर ही लिखना शुरू करना है। कैसे, ऊपर लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, और ये चार्ट बनाते चले जाओगे, ठीक है। ये काम आपके यहाँ आना है, इसलिए आप इसको अच्छे से लिखोगे, ठीक, क्लियर। अब हम आगे चले इसमें। मैंने आपको रेशनल नंबर में भी
दो तरह से इसको क्लासिफाई कर दिया, दो तरह से इसको तोड़कर दिखा दिया। कैसे कैसे? पहला मैंने बताया आपको फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा बताया मैंने आपको इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर जो होता है ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर को आप हिंदी में बोलते हैं भिन्नात्मक संख्या। क्या बोला मैंने? भिन्नात्मक संख्या, है ना। भिन्नात्मक संख्या, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी आपको समझाया नहीं है और मैं समझाऊंगा ये चीज आपको अभी थोड़ा बाद में, ठीक है। पहले जरूरी है आपका मैं कर दूं क्लासिफिकेशन, जरूरी है ना, बहुत जरूरी है कि आपको पहले क्लासिफिकेशन करने जाए कि आपको पढ़ना क्या है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एक क्लास फालतू लग जाओ, दो क्लास फालतू लग जाओ, मेन चीज तो ये है ना कि भाई पूरे साल आपको दिक्कत तो ना रहे, पूरे जीवन भर आपको दिक्कत तो ना रहे मैथ्स में, है ना। आपको समझ में आनी चाहिए, मेन बात तो ये है सारी। अगर हम भिन्नात्मक पढ़ रहे हैं तो इंटीजर को क्या बोलते हैं? इंटीजर होता है आपका पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। देखो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इतने पढ़े लिखे तो आप हो, 9th-10th में आ गए हो, कि अगर मैं बोल भी रहा हूं और आपको यहाँ पर थोड़ा छोटा दिख भी रहा है तो आप समझ भी रहे होंगे और मेरे बोलने से भी आप लिख लोगे। क्लियर बात? उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। मैं मानता हूं कि थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है यार, उसका मेन रीजन यही है कि इसको हमें क्लासिफाई करना है तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। क्लियर बात? ठीक है। तो मैंने इसमें आपको क्या बता दिया? फ्रैक्शनल नंबर बता दिया, यानी कि भिन्नात्मक संख्या बता दिया, और मैंने आपको बता दिया क्या? पूर्णांक, ठीक है। मैंने आपको इसमें दो चीज बताई, ठीक। अब ये जो आपका इंटीजर है, इंटीजर है ये आपका, मैं ये थोड़ा इसको लेकर चलता हूं। हम जैसे एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। मैंने खींची एक लाइन, ठीक। उस पर मैंने मान लिया यहां पर कोई है 0, ठीक, यहां पर है 0। अब 0 से जब आप उस साइड जाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 6, ठीक। और इस साइड चलोगे तो आपको क्या आएगा? -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। ये जो संख्या है कितनी भी इधर को जा सकती है और कितनी भी इधर को जा सकती है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर प्लस के इनफाइनाइट? बताओ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो कि ये संख्या कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट संख्या है, ठीक है। और इधर चलेंगे, इधर भी आपकी क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। उधर चलोगे प्लस इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक जा रही है, प्लस में अनंत तक जाएगी संख्या, और इधर से इधर चलेंगे तो माइनस अनंत तक जाएगी संख्या। बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी सभी को, ठीक है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ समझाया भी नहीं है, जब मैं समझाना शुरू करूंगा तो फिर समझाते ही रहूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, एक एक बात आपके दिमाग में घुसा के छोड़ूंगा। मैं मानता हूं अभी जो आपकी खोपड़ी है वो अभी है आपकी प्लास्टिक की खोपड़ी। कौन सी खोपड़ी? प्लास्टिक की खोपड़ी है, ठीक है। जब तक वो स्टील की ना हो जाए तब तक उसको पकाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक की खोपड़ी को हम पकाए कैसे कर देंगे? स्टील की खोपड़ी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इंटीजर की बात कर रहा था, यानी पूर्णांक की बात कर रहा था। पूर्णांक आपके दो तरह के हो सकते हैं, कैसे? ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। ओड मतलब विषम, ओड मतलब विषम और इवन मतलब सम, ठीक है। पूर्णांक जो हो सकते हैं वो आपके विषम भी हो सकते हैं और आपके सम भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब देखिए ये था कि जो इंटीजर है उसमें आपको क्या आएगा? 0 भी आएगा, क्लियर है बात। उसमें आपका नेगेटिव भी आएगा और आपका पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे डायरेक्टली बस ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूं जनरली छोटा सा, अगर कोई आपसे पूछे क्या पूर्णांक, या मैं कहूं क्या 0 एक पूर्णांक है, क्या 0 एक पूर्णांक है, तो आप कहोगे कि जी हाँ हमने पढ़ा है 0 भी एक पूर्णांक है। देखो पूर्णांक के अंदर आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 भी क्या है? ये पूर्णांक है, ठीक है। 0 तो कुछ ज्यादा छोटा हो गया था ना, थोड़ा बड़े कर दिया, ठीक है। तो 0 भी आपको क्या है? एक पूर्णांक है। आपसे कहें कोई क्या पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं? क्या पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ हो सकते हैं, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है बात। और अब मैं थोड़ा और बताऊं,
तो यहां पर आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका धनात्मक। ठीक, बिल्कुल क्लियर, क्लियर है जी? हाँ, चले आगे। अच्छा, मैं आपको क्लासिफाई कर रहा था करते करते अब मेरे दिमाग में एक बात और आ गई कि अभी तो क्लासिफिकेशन और भी करना है, अभी तो क्लासिफिकेशन थोड़ा और करना है। इधर कर दूं, सही दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं कि यहां पर दिख रहा है नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं फिर आपको कराता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी सी चीज है, मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। इंटीजर, देखो जो इंटीजर है मैं इसको यहां पर लिखना चाह रहा हूं, इंटीजर को मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, आप इसको वहीं से नीचे लिखना स्टार्ट कर देना। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक। अब इस पूर्णांक में आपको क्या क्या आता है, इसको क्लासिफाई अगर हम करें तो आप इसको 4 हिस्सों में कर सकते हो। कैसे? 4 हिस्सों में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होगा आपका होल नंबर, पहला होगा आपका होल नंबर, दूसरा होगा आपका नेचुरल नंबर, दूसरा कौन सा आपका नेचुरल नंबर, और तीसरा कौन सा होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक, तीसरा कौन सा है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। चौथा कौन सा है आपका, चौथा है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक, मैंने इंटीजर यानी कि पूर्णांक को इसे अभी 4 हिस्सों में बांट कर दिखाया। कौन कौन से दिखा दिया मैंने बांट के? होल नंबर, ठीक है। दूसरे पर मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, तीसरे पर बताया मैंने आपको प्राइम नंबर, और चौथे पर बताया मैंने आपको कंपोजिट नंबर। अब मैं इनकी भी हिंदी लिख देता हूं भाई, नहीं तो आप तो मेरे से आगे लड़ोगे कि आपने तो इंग्लिश में बता दिया, है ना भाई। सीबीएसई का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, मेरा कराने का मकसद इसी तरह है कि मैं उनको दोनों तरह से करा सकूं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे मैंने जहां पर भी कराया है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से लिखवा कर करा दिया है। तो होल नंबर की बात करें तो ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं आप क्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी है। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक। प्राइम नंबर की हम बात करें, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर आपके क्या होंगे? ये होती है आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। और कंपोजिट नंबर की हम बात करें, कंपोजिट नंबर फिर आपको क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा आपका भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, ठीक। कंपोजिट नंबर हो गया आपका भाज्य संख्या, ठीक है। मैं एक बार फिर से देख लूं कि ये जो है आपका दिख रहा है नहीं, है ना। मैं देख लेता हूं इसको, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। तो जितना ये मैंने अभी तक आपको कराया, मैंने इसमें आपको अभी तक कुछ समझाया ही नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो है आपकी खोपड़ी में कुछ भरा ही नहीं है। मैंने तो केवल इतना काम किया है कि मैंने केवल इसे क्लासिफाई किया है कि भाई ये चीज इसके अंदर होती है, ठीक है, इतनी चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगर इसको कराना चाहूं तो मैं ये अगली वीडियो में करा दूं, कैसा रहेगा? अगली वीडियो में करा दूं? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना कराया और वीडियो लंबी हो गई या फिर इंटरनेट का इशू हो गया आपको कि इंटरनेट कम पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो टॉपिक बाय टॉपिक है, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर के मैं बारे में बता दूंगा कि रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं। मैं तो खड़े खड़े भी बता दूंगा सारे के सारे, मैं तो बता दूंगा सारे के सारे। लेकिन बात वो ये है कि मुझे तो आपकी खोपड़ी में भरना है ना, ये जो प्लास्टिक खोपड़ी है मुझे इस खोपड़ी में भरना है। जहां आपकी खोपड़ी में भरी बात फिर वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करूंगा कि जो मैंने आपको आज टॉपिक्स लिखवाए हैं इनको 1 बाय 1 मैं अगली वीडियो में यानी कि कल, ठीक है, इनको कंप्लीट कराकर आपको दे दूंगा, है ना। आपको अभी तक इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हैं, ठीक।
वीडियो कैसी लगेगी ये भी आपको बताना है, फीडबैक जरूर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दियो, है ना। मुझे पता है अच्छी तो लगी होगी, और ना भी लगी हो तो भी बता दियो, कोई दिक्कत हो, है ना। अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। ये काम मेरा तो है नहीं भाई, मैं घर पर आके करूंगा। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, कुछ भी नहीं करना, बटन ही तो दबाना है, बटन आप दबा दोगे, बात क्लियर, सब्सक्राइब कर लोगे। चलो जी, अब आपकी क्लास में और बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। अपना अपना ही भला चाहोगे नहीं ना, आपकी क्लास में और बच्चे भी हो सकते हैं। उन बच्चों को ये जो आपकी वीडियो आने वाली है इसको आप सेंड कर देना, उनको भी शेयर कर देना। व्हाट्सएप कौन नहीं चलाता, मेरे भाई आप सब चला रहे हो, मुझे पता है, मोबाइल में लगे रहते हो, है ना। ये इंटरनेट जो 1.5 GB 2 GB डलवाते हो ना, उसका थोड़ा उपयोग सदुपयोग भी कर लेना, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को तसल्लीपूर्वक देखना है। आपको लेनी है एक क्या, पेन और एक कॉपी, ठीक है। उसमें आपको बेसिक बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स टाइप में आपको लिखने हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आज मैंने रफ में लिख दिए, क्योंकि देखो बेसिक चीज है, बेसिक चीज को आप जितना अच्छे से लिखोगे, ठीक है, वो आपके हमेशा काम आएगी। और मैं इस बात की गारंटी खुद दे रहा हूं, जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप कर रहे हो कॉम्पिटिशन की तैयारी, वहां पर भी मिलेगा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो वहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, और बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रखी हुई मिल जाएगी। बताओ और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा क्या करो, है ना भाई। जो चीज मैं करा रहा हूं और वही आपको एग्जाम में मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो देखनी है, बढ़िया नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डाउट हो मुझसे पूछना है, पूछने का जरिया टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आप अपने डाउट्स पूछ लेना मुझसे, बिल्कुल क्लियर है। कोई बात, कोई डाउट हो मुझे बताना, ठीक है ना। तो मेरा क्लासेस में आपको जो टीचर्स हैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे जो प्रिंस उपाध्याय सर हैं वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, शोभित सैनी सर वे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनके पाल सर वे आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बायो वगैरह वे हमारे मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है सर, वे भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब 1 by 1 आपकी क्लासेस सभी चलती रहेगी, क्लियर है बात। अगर किसी बच्चे को आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप ऑफलाइन क्लास यहाँ पर आकर ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, एड्रेस है आपका फेस टू में पड़ेगा स्कॉलर क्लासेस, ठीक। फेस टू में आपका स्कॉलर क्लासेस K32 स्कॉलर क्लासेस, है ना। लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको आना है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आकर, कुछ नहीं, आपको आना है, मिलना है हमसे, और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभिषेक काशिया इसी के साथ आपकी ये वीडियो समाप्त करता हूं, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे जो है ये टॉपिक्स मैंने जो लिखवाए हैं इनको हम डिटेल्स में जानेंगे। अभी मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है, समझाऊंगा तो अगली वीडियो में, ठीक है। बाय, ओके बाय।